हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर को हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर यह मैथ का सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 30 से 40 अंक के सवाल प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। कम से कम 40 अंक के सवाल। इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उसमें क्या संबंध है, इसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में एक आकृति की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण कहने का मतलब है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, तो याद रखना है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग 3 चीज़ समझेंगे: कर्ण के बारे में, लंब के बारे में और आधार के बारे में। हम लोग को समझना है इस चैप्टर में कर्ण, लंब और आधार। देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा को हमेशा याद रखना है कर्ण कहते हैं, और कर्ण को सूचित किया जाता है H से। उसके बाद में जहाँ पर कोण बन रहा है, कोण जहाँ पर बन रहा है उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। लंब को, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, जो बचेगा उसको आधार बोलते हैं। आधार, जिसको B से सूचित करते हैं। ध्यान देना है, हमेशा इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। और याद रखना है, समकोण यानी कि 90, समकोण त्रिभुज यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण होगा, एक कोण उसका 90 डिग्री होगा। समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। जहाँ कोण बन रहा है उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, जो बचेगा उसको आधार बोलेंगे। फिर से देखिए दूसरा फिगर में, अगर हम दूसरा फिगर लेते हैं, त्रिभुज PQR हो गया। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलेंगे कर्ण, जिसको H से सूचित करते हैं। H से सूचित करते हैं कर्ण को। अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो इसको सामने वाले भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब, जिसको सूचित करते हैं P से। जो बच गया वह होगा हमारा आधार। आधार यानी B से सूचित करते हैं। एक और फिगर अगर लेते हैं, इस फिगर में देखिए, यह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोण बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, जो बचेगा वह आधार हो जाएगा। आधार। और देखिए, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग कर्ण, लंब और आधार समझ गए होंगे। देखिए, कर्ण जो होता है वह हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। कर्ण जो होगा वह हमेशा आधार और लंब से बड़ा होगा। देखिए, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, याद रखना है। कर्ण का मान कभी नहीं बदलेगा। जब भी बदलता है लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलता है। अब देखिए, कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो यह आधार हो गया। अगर यह फिगर लेते हैं ABC, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। और यहाँ अगर कोण बन रहा है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा।
जिसको पी से सूचित करते हैं, बचेगा से आधार हो जाएगा। कहने का मतलब है कोण के हिसाब से लंब और आधार का मान बदलता है। कोण के हिसाब से लंब और आधार का मान बदलता है, कभी भी कर्ण का मान नहीं बदलता। हमेशा कर्ण जो होता है वह बड़ी भुजा ही होता है, याद रखना है। कर्ण जो होता है वह हमेशा बड़ी वाली भुजा ही कर्ण कहलाती है, याद रखना है। तो हम लोग लंब, कर्ण और आधार के बारे में सीखे। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे एवं क्या संबंध है उसमें जानेंगे। तो एक फिगर ले लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी एच बोलते हैं। कर्ण, कर्ण यानी कर्ण को सूचित एच से करते हैं। मान लीजिए कोण यहाँ पर बन रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण यहाँ पर कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, जिसको P से सूचित करते हैं। लंब को जो बचेगा वह हमारा आधार होगा, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है, याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, तो 6। पहला जो होता है वह होता है साइन थीटा, दूसरा जो है वह है कॉस थीटा, तीसरा जो है वह है टैन थीटा, चौथा जो है वह है कॉट थीटा, पांचवा जो है वह है सेक थीटा, और उसके बाद छठा जो है वह है कोसेक थीटा। कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए इस सब का कुछ न कुछ संबंध है, इस फिगर से जानना है हम लोगों को। यह त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है और इस समकोण त्रिभुज से इससे किसी न किसी कोई ना कोई संबंध है, जिसके बारे में जानते हैं। साइन थीटा का अगर हम लोग सूत्र देखें तो होता है P/H। P/H यानी कहने का मतलब है P का मतलब हो गया लंब, H का मतलब हो गया कर्ण। यानी हम लोग साइन थीटा का फार्मूला P/H या लंब बटा कर्ण बोल सकते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। तो B यानी क्या हो गया आधार बटा H का मतलब हो गया कर्ण। टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B। देखिए P का मतलब हो गया लंब, B का मतलब हो गया आधार। कॉट थीटा का फार्मूला होता है B/P यानी आधार बटा में हो जाएगा लंब। उसके बाद में देखते हैं सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B यानी H का मतलब हो गया कर्ण और B का मतलब हो गया आधार। उसके बाद में कोसेक थीटा का फार्मूला होता है H/P यानी कर्ण बटा में हो जाएगा लंब। ये देखिए यह त्रिकोणमितीय अनुपात और यह समकोण त्रिभुज में कुछ न कुछ संबंध होता है। साइन थीटा का फार्मूला P/H, कॉस थीटा का फार्मूला B/H, टैन थीटा का फार्मूला P/B, कॉट थीटा का फार्मूला B/P, सेक थीटा का फार्मूला H/B, कोसेक थीटा का फार्मूला H/P। देखिए सब फार्मूला एक दूसरे का उल्टा है। साइन का उल्टा देखिए कोसेक है। उसके बाद देखिए साइन का उल्टा P/H है तो इसका H/P है। एगो याद रखने से एगो याद हो जाएगा। कॉस का सेक है B/H या H/B है, तो कॉस याद रखेंगे तो सेक का हो जाएगा याद। कॉस का B/H तो इसका हो जाएगा H/B। टैन का उल्टा देखिए कॉट है, टैन का P/B तो कॉट का B/P। यह फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को हम लोग एक और तरीका से भी याद रख सकते हैं। देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, याद रखना है लाल बटा कक्का। तो यह होता है साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और टैन थीटा के लिए, याद रखना है। देखिए यह जो फार्मूला हम बताए हैं ट्रिक से याद रखने के लिए, फार्मूला लाल बटा कक्का यह होता है साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए। कैसे जानेंगे तो साइन लंब बटा कर्ण, साइन का फार्मूला आएगा लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण है। कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण। टैन का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो देखिए टैन का लंब बटा आधार।
तो यह लाल बटा कक्का जो है वह साइन कॉस टैन का होता है। उसी प्रकार अगर उल्टा कर देंगे कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, तो यह हो जाएगा कक्का बटा लाल, तो यह हो जाएगा टैन कॉट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा और कोसेक का हो जाएगा, कोसेक थीटा का, यही तीनों का हो जाएगा। अब देखिए कॉट का बोलेंगे कर्ण बटा लंब, देखिए कॉट का है कर्ण बटा, कॉट का हो जाएगा इसको कोसेक थीटा कॉमा सेक थीटा कॉमा कॉट थीटा, ऐसे कीजिए। देखिए कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं लाल बटा कक्का तो साइन कॉस टैन, कक्का बटा लाल तो कोसेक सेक कॉट, इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं। यह फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्या कि इसी पर अभी हम लोग आगे हिसाब पढ़ना सीखेंगे। देखिए इस फार्मूला के बाद हम लोग को जानना है देखिए हमको एक समझना है थोड़ा सा, अभी हम लोग फार्मूला देख लिए, उसके बाद में थोड़ा सा जानना है हम लोगों को समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जानना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, देखिए क्या चीज़ समझना है। मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, यहाँ कोण थीटा हो गया, यहाँ कोण थीटा हो गया। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे एक दो तीन को फार्मूला लिख लेगा। जैसे यह एच है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण यानी एच बोलेंगे, थीटा के सामने यानी जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, जो बचेगा वो आधार होगा। देखिए तो यहाँ से हम चाहते हैं कर्ण निकालना, कर्ण, तो कर्ण निकालना चाहते हैं, कर्ण निकालने के लिए लिखिए एच बराबर रूट अंडर, यहाँ फार्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखिए समझना बढ़िया से, किसी भी समकोण त्रिभुज के जो होता है कर्ण का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखना है पाइथागोरस प्रमेय का यह नियम है, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग यानी एच का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, हमारा स्क्वायर इधर जाएगा क्या चीज़ में, रूट में। यह पहला फार्मूला हम लोग को निकल गया। जब भी हम लोग को एच निकालना होगा यानी कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कि आधार को और लंब को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा कर्ण निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर बी निकालना होगा यानी कि आधार, तो क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा के उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा बी यानी आधार निकल जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग को निकालना होगा, अगर हम लोग को निकालना होगा लंब, तो फिर फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार लंब के वर्ग में से जो भी आएगा लंब के स्क्वायर करके उसके बाद में आधार का स्क्वायर करके घटाने का उसका वर्गमूल निकाल देंगे तब हमारा लंब निकल जाएगा। तो यह तीन फार्मूला हम लोग को जरूरी पड़ेगा हिसाब बनाने में। एच बराबर तो रूट अंडर जो पी एस रूट अंडर पी एस का जो बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हम लोग को समझना है, इसमें काम देगा आगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा
इस देखिए कुछ ट्रिपलेट नंबर याद रखना है। ट्रिपलेट नंबर जैसे पहला हो गया 3 4 5, दूसरा हल्का हल्का वाला थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है 5 12 13, यह सब ट्रिपलेट नंबर याद रख लेना है। तीसरा तीसरा हम लोग याद रखेंगे 7 24 25, 7 24 25। चौथा चौथा याद रख लेंगे 8 15 17, 8 15 17, यह जरूरी बहुत काम देगा। उसके बाद में रख लेंगे 9 40 41, 9 40 41, यह ट्रिपलेट नंबर बहुत ही काम देगा। उसके बाद याद रख लेंगे 9 40 9 40, उसके बाद में 20 21 29, 20 20 21 29 और सब बहुत सारा है। यह सब बहुत काम देगा, हम लोग को हिसाब बनाने में मदद करेगा। अब देखिए जैसे कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, अब उसमें कह रहा है उसमें कह रहा है उसमें कह रहा है कि उसका जो है लंब देले है 3, आधार देले है 4, तो कह रहा है कर्ण निकालिए, कर्ण कितना होगा। तो हम लोग अगर याद रख लेंगे ट्रिपलेट नंबर की 3 4 5 होता है, तो हम लोग आंसर बता देंगे कितना होगा 5। ऐसे भी अभी हम आप लोगों को कर्ण निकालना सिखाए हैं, एच निकालना। एच कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो रूट अंडर पी का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ बी का मान हो गया 4, तो 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 जोड़ 4 चौका 16 बराबर 25, 25 का वर्गमूल 5। देखिए 5 निकल गया। हम लोग अगर याद रख लेंगे तो मुजबानी ही बता सकते हैं। उसी प्रकार आपसे एक समकोण त्रिभुज दे देगा, एक समकोण त्रिभुज दे देगा, एक समकोण त्रिभुज दे देगा और उसमें कहेगा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है लंब, यहाँ कोण बन रहा है, तो कह रहा है शेष जो भुजा उसको निकालिए। यानी हम लोग को इसके सामने वाला ही हो गया लंब, यह हो जाएगा कर्ण, समकोण के सामने वाला कर्ण, यानी हम लोग को आधार यानी बी निकालना है। देखिए हम लोग को याद रखेंगे 5 12 13, तो 5 13 देखिए हमेशा यह जो होगा यह कर्ण होगा, यह बड़ा सबसे बड़ी जो होगा वह कर्ण होगा। ये सब कर्ण है, 5 कर्ण हो जाएगा, 13 कर्ण हो जाएगा, 25 कर्ण हो जाएगा, 17 कर्ण हो जाएगा, 41 कर्ण हो जाएगा, 29 कर्ण। हम लोग को यहाँ पर निकाला बी, तो देखिए 5 12 13, 13 दे दिया 12 दे दिया, तो हमारा यह जो आंसर होगा बी का मान वह हो जाएगा 5। अब निकालने का तरीका बी, अभी आपको हम बी निकालना सिखाए हैं, यानी कि आधार निकालना। निकालने का तरीका है कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दीजिए, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर हो गया 13 माइनस लंब का स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर, 13 को होता है 169 माइनस 12 के 144, घटा देंगे तो रूट अंडर कितना घटा के 9 में से 4 गया 5, 14 2 16 25, तो हमारा हो जाएगा 5। ये देखिए आ गया आधार 5। तो हम लोग अगर इसको याद रख लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगी कर्ण लंब आधार यह सब निकालने में। जैसे और सवाल एक देखिए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दे रहा है, उसमें आपको दे रहा है मान लीजिए 17 दे दिया, 8 दे दिया, तो कह रहा है शेष बची हुई भुजा निकालने के लिए। तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी एच का मान है, इसके थीटा के सामने वाले लंब यानी पी, यह जो हो गया वह बी हो गया, हमको पी निकालना है। देखिए याद रख लेंगे तो तुरंत होगा 8 15 17, तो 17 दिले 8 तो हो जाएगा कितना, यह हमारा 15 हो जाएगा लंब। अगर निकालेंगे तो पी बराबर फार्मूला से, तो फार्मूला पढ़ा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान हमारा हो गया 17 के स्क्वायर माइनस बी का मान हो गया 8 का स्क्वायर, 17 के 289 माइनस 88 64, ये घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 28 में से 6 गया 8 में से हो गया 2 225 225 का 15, या देखिए 15 आंसर आ गया।
तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको याद रख लेते तो हमारा हिसाब ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। 3 4 दे देगा तो पूछेगा कर्ण कितना, तो 5 5 12 13, कर्ण 13 दे देगा, 5 दे देगा मान ली लम, तो आधार पूछेगा तो 12। तो उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं ट्रिप्लेट नंबर से। अब देखिए उसके बाद में कुछ आगे जानते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अगला जो फार्मूला पढ़े, देखिए अभी हम लोग क्या क्या फार्मूला पढ़े। देखिए कुछ नहीं याद रखना है। एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ कोण बन गया मान लीजिए। इसका हम लोग को फार्मूला याद रखना है। कोण के समकोण के सामने वाला को H बोलते हैं, जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाला को P बोलते हैं, जो बचेगा B। तो हम लोग पढ़े साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टैन थीटा का फार्मूला, कॉट थीटा का फार्मूला, सेक थीटा का फार्मूला और कोसेक थीटा का फार्मूला। साइन का फार्मूला पढ़े P/H, कॉस का पढ़े B/H, टैन का पढ़े P/B, कॉट का पढ़े B/P, उसके बाद में सेक का पढ़े H/B और कोसेक का पढ़े H/P। यह जाने। और उसके बाद में हम लोग एक सीखे फार्मूला H निकालना, उसके बाद में सीखे P निकालना, उसके बाद सीखे B निकालना। H निकालना होगा तो रूट अंडर P² जोड़ B², दोनों को जोड़ देंगे। P निकालना होगा तो कर्ण के वर्ग में से आधार को वर्ग को घटा देंगे, निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार H² - P²। अभी हम लोग इतना मोटा मोटी सीख जाए, हमारे जरूरी है हिसाब बनाने में। आगे देखते हैं हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में। फिर एक फार्मूला यह पढ़ लिए, फिर आगे फार्मूला देखते हैं। किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय, किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। देखिए किसी न्यून कोण के त्रिकोणमिति पर, देखिए मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज हो गया, यह हमारा हो जाएगा H, यह हो जाएगा इसके सामने वाला हो जाएगा P, यह हो जाएगा B। देखिए कुछ फार्मूला हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए पहला भी हम लोग देखे हैं कि चूंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसी को अगर हम लोग यहाँ से लिखे साइन थीटा P/H को, देखिए P का मान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB/H का मान हो जाएगा AC, उसी प्रकार साइन एवं उसी का उल्टा बताते हैं आपको कोसेक। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है H/P। तो H यानी कि AC हो जाएगा AC, और P हो जाएगा यानी कि AB। तो हम लोग यह जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला P/H, कोसेक थीटा का फार्मूला B/H। अब P यानी कि AB हो जाएगा, P का मान, H का मान हो जाएगा AC। उसी प्रकार H का मान इधर AC हो गया और P का मान हो गया AB। अब यहाँ दोनों को यहाँ पर अगर गुना करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर गुना करते हैं, तो देखिए गुना करने के लिए तो गुना करेंगे तो AB/AC, LHS वाला को गुना किए तो RHS वाला को भी गुना करेंगे। AB/AC गुने AC/AB। देखिए AB से AB कट गया, AC से AC कट गया, यानी कि 1।
यानी हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1। यह एक फार्मूला हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए एक फार्मूला यह हो गया। अगर यहाँ से अब और फार्मूला निकलते हैं अगर तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो गया। फिर यहाँ से अगर एक और फार्मूला निकलते हैं साइन थीटा का तो 1 गुना में इधर जाएगा तो भाग में। एक फार्मूला और हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का फार्मूला अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं, देखिए 1 गुना में इधर जाएगा तो भाग में। तो यह फार्मूला हम लोग का तैयार हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार देखिए दूसरा फार्मूला हम लोग निकालते हैं। दूसरा फार्मूला देखिए हम लोग 2 नंबर में निकालेंगे तो चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी अगर यहाँ से बी लिखेंगे तो बी सी और बटा एच लिखेंगे तो ए सी, तथा उसका उल्टा कोसेक का उल्टा होता है सेक। सेक तो इसका फार्मूला जब निकलेंगे लिखेंगे तो एच बटा बी, यानी एच का मतलब हो गया ए सी और बटा बी सी, बी का मतलब। अब देखिए ये दोनों को गुना करते हैं। जब दोनों को गुना करेंगे तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का फार्मूला हो जाए कॉस एल एच एस गुना किए तो आर एच एस को भी गुना करेंगे तो बी सी बटा ए सी गुने ए सी बटा बी सी। ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया एक मरतबे, यानी हम लोग को फार्मूला मिल गया कोसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक फार्मूला यह मिल गया हम लोग को कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से एक फार्मूला तैयार करेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और एक और फार्मूला मिल जाएगा सेक थीटा का अगर निकालेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा। यह हम लोग को फार्मूला निकल गया। ध्यान देना है यह सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। आगे हम लोग देखते हैं एक और फार्मूला होता है। देखिए तीसरा अगर हम लोग देखें तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। अगर यहाँ से p का मान देखें तो ए बी और बटा b का मान देखें तो बी सी, कॉमा तथा अगर इसी का हम लोग उल्टा वाला देखते हैं कॉट होता है, कॉट थीटा का फार्मूला हो जाता है b बटा p। यहाँ पर b का मान हो जाएगा बी सी, p का मान हो जाएगा ए बी। अगर इसको गुना करते हैं दोनों एल एच एस को तो हो जाएगा tan थीटा गुने कॉट थीटा
तो RHS वाला को भी गुना करेंगे तो AB बटा BC गुने BC बटा AB, BC से BC कट गया, AB से AB कट गया, यानी फार्मूला हम लोग को मिल गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एक फार्मूला यह हो गया। इसका अगला फार्मूला अगर यहाँ से tan थीटा का मान निकालते हैं तो एक गुना में इधर जाएगा तो भाग में कॉट थीटा। फिर यहाँ से एक फार्मूला निकालते हैं कॉट थीटा का तो एक गुना में इधर जाएगा तो भाग में यह हमारा फार्मूला निकल गया। तो यह सब फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल बनाने में हम लोग को बहुत ही मदद करेगा। इसके बाद देखिए 2 गो हम लोग को स्पेशल फार्मूला जानना है। देखिए इसको ऐसे बता देते हैं ताकि सीध भी कर सकते थे। tan थीटा का फार्मूला देखिए याद रखना है sin थीटा बटा cos थीटा, याद रखना है। आपसे अगर पूछा जाए साइन बटा कॉस किसका फार्मूला था, कहेंगे tan थीटा का। साइन थीटा बटा कॉस किसका फार्मूला था, tan थीटा का। उसी प्रकार पूछा जाएगा कॉट थीटा का, ये स्पेशल फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, याद रखना है। आपसे दोनों सवाल पूछा जा सकता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फार्मूला है, तो कहेंगे tan थीटा का। कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका फार्मूला है, कॉट थीटा का। एक दूसरे का उल्टा है, tan का कहेगा तो साइन बटा कॉस, कॉट का कहेगा तो कॉस बटा साइन। यानी हम लोगों ने पूरे फार्मूला अभी तक के जो भी देखे उसको फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। सभी फार्मूला को ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए पहला हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से एक फार्मूला मिल गया साइन थीटा बराबर 1 की गुना में इधर जाएगा तो भाग में कोसेक थीटा। ठीक, अगला फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का निकालेंगे तो 1 इधर साइन थीटा चल जाएगा भाग में। एक फार्मूला यह हो गया। उसके बाद अगर दूसरा फार्मूला निकालते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ से फार्मूला हम लोग को निकलेगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद देखते हैं और फार्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से फार्मूला अगर tan थीटा का निकालेंगे तो 1 गुना में इधर जाएगा तो भाग में कॉट थीटा। अगर यहाँ से एक और फार्मूला निकालते हैं कॉट थीटा का तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 गुना में भाग है तो इधर जाएगा tan में चल जाएगा, tan भाग में चला जाएगा। स्पेशल फार्मूला 2 याद रखना है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो tan थीटा का। और उसके बाद में कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, तो याद रखना है कॉट थीटा के। अभी हम लोगों ने यही फार्मूला को पढ़ा था। सब फार्मूले याद होना चाहिए, हिसाब बनाने में बहुत ही सब फार्मूला को जरूरी होगा। देखिए कुछ हम सवाल बताने जा रहे हैं, पहले कुछ बात समझ लेना है। देखिए हम लोग थीटा को याद रखना है, थीटा हम लोग कोण को थीटा अल्फा बीटा गामा, उसके बाद में थीटा अल्फा बीटा गामा, उसके बाद में फाई से सूचित करते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा फाई इत्यादि से सूचित किया जाता है, याद रखना है बढ़िया से।
आगे देखिए, कुछ और बात बता देते हैं। देखिए, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, याद रखना है। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, याद रखना है। साइन थीटा का व्युत्क्रम जो है वह कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, याद रखना, एक दूसरे का व्युत्क्रम है साइन थीटा और कोसेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का, याद रखना है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। सब चीज ध्यान रखना है बढ़िया से। उसी प्रकार टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, याद रखना है, सब एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का पी बटा एच, इसका होता है एच बटा पी। कॉस का होता है बी बटा एच, तो इसका होता है एच बाई बी। टैन का होता है पी बटा बी, तो इसका होता है बी बटा पी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। याद रखना इस सब बात को, छोटी छोटी बात है। देखिए आगे कुछ और बात जानते हैं। देखिए, अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर कहीं भी लिखा हुआ है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे साइन थीटा और तब स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना है। अगर कहीं भी लिखा हुआ है कॉस थीटा के पावर 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस के पावर 3 थीटा, याद रखना है ये सब चीज़ को, ठीक। अगर कहीं लिखा हुआ है टैन थीटा के पावर 3, तो इसको लिखेंगे टैन क्यू थीटा। अगर इसको हम टैन थीटा क्यू लिखेंगे तो यह लिखना हमारा गलत हो जाएगा। यह सब लिखा हुआ सही है, याद रखना बढ़िया से। यह सब लिखने आना चाहिए, जरूरी पड़ेगा, हिसाब बनाएंगे उसमें। देखिए, कुछ हम सवाल बताने जा रहे हैं। कुछ सवाल हम लोग देखते हैं इसमें, छोटे छोटे सवाल। टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे पहले। टाइप 1 से देखिए सवाल, कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। पढ़ा है किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोई समकोण त्रिभुज है, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद में कह रहा है ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है तब निम्नलिखित के मान बताइए, तब निम्नलिखित के मान बताइए, निम्नलिखित के मान बताइए, मान बताइए। जैसे देखिए, पहला सवाल दे दिया साइन बी, दूसरा दे दिया कॉस बी, तीसरा दे दिया, याद रखना, तीसरा दे दिया टैन बी, चौथा दे दिया सवाल साइन सी, पांचवा दे दिया सवाल, उसके बाद में टैन सी, छठा दे दिया कॉस सी। यह सब सवाल दे दिया। और इसको कह रहा है देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कोने 90 डिग्री दिले है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो मान निकालना है साइन बी, कॉस बी, टैन बी, साइन सी, टैन सी या कॉस सी का मान निकालना है। देखिए, बहुत हम लोग इजीली इसको बना लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, ध्यान देना है। देखिए, पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। देखिए क्या कर रहा है, कोण ए बराबर 90 डिग्री। अच्छा, कोण ए 90 डिग्री दे लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे 90 डिग्री का कोण। तो ए इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी।
कोण है 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री लिखना चाहते तो लिख देते हैं, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है दे ले वह 5 सेंटीमीटर है, यानी ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कह रहा है बी सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर है। और कह रहा है ए सी 12 सेंटीमीटर है, ए सी कितना 12 सेंटीमीटर। यानी इसमें तीनों चीज़ दे दिया, समकोण त्रिभुज में तीनों चीज़ दे दिया है। तो मान कह रहा है निकालने के लिए साइन बी, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है साइन बी। देखिए साइन बी, बी है तो यहाँ देखिए बी यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए जहाँ पर यहाँ कोण रहेगा वहीं से चलना है। तो बी से चलेंगे तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच, साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच। देखिए इसके सामने वाला पी हो जाएगा ये, एच हो जाएगा यह, समझना बढ़िया से। साइन का फार्मूला था पी बटा एच, तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी। यह हमेशा कर्ण जो अति दोनों, यह कर्ण जो होता है हमेशा सबसे बड़ा जो भुजा हुआ कर्ण होगा, तो एच। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर, हो गया पहला का आंसर। हम लोग वैसे भी लिख सकते थे, पी के जगह पर लिख सकते थे हम लोग ए सी बटा एच की जगह पर लिख सकते थे ए बी। दूसरा देखिए कॉस बी निकालना है, कॉस बी। देखिए कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो देखिए अच्छा कॉस बी से फिर बी ए से चलना है, बी से ही चलना है, ध्यान रखना है, बी से करा बी से चलेंगे। इसके सामने वाला पी एच तो ये हो जाएगा हमारा बी। देखिए बी, तो बी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और बटा एच का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। दूसरा भी निकल गया। तीसरा निकालते हैं, हम लोग को निकालना है टैन बी। देखिए टैन बी, फिर बी ए से चलना है, बी ही चलना है, तो बी से यह पी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो टैन का फॉर्मूला था पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी का मान लेंगे 12 सेंटीमीटर और बी का मान हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार देखिए चौथा, उसका कहता साइन सी। देखिए साइन सी, तब सी से चलेंगे। देखिए यहाँ अब इससे नहीं चलेंगे, अब यह चेंज होगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा कभी नहीं बदलता है, वो कर्ण हमेशा वही रहेगा 13 सेंटीमीटर। देखिए सी है तो यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ से, तो इसके सामने वाला हो जाएगा यह पी, यह हो जाएगा बी। बाबा कहते हैं कोण के हिसाब से पी और बी बदलेगा, एच कभी नहीं बदलता है। कोण के हिसाब से पी और बी बदलेगा, एच कभी नहीं। यहाँ सी से चले तो इसके सामने वाला पी तो बी हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आता है पी बटा एच, तो पी का मान हो गया 5 सेंटीमीटर और एच का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर पचमा देखें साइन सी, उसके बाद में देखें साइन सी हो गया, उसके बाद में क्या है टैन सी। तो देखिए फिर सी से चलना है, टैन सी, टैन का फार्मूला पी बटा बी। देखिए फिर सी से चलना है, पी बटा बी, इसके सामने पी बटा बी तो हो जाएगा पी बटा बी, तो 5 और उसके बाद में पी बटा 5 सेंटीमीटर और पी कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर, यह हो गया। उसके बाद में है टैन सी के बाद अंतिम है कॉस सी। देखिए कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच। ध्यान देना कौन जहाँ रहेगा वहीं से चलेंगे, सी है तो सी से चलना है, बी बटा एच, तो बी का मान हो गया 12 सेंटीमीटर और बटा एच का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। यह हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यानी एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेना है, ABC कह रहा है कोण B बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री बना दिए। उसका कहता है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी यह 3 सेंटीमीटर दे ले है। उसके बाद कह रहा है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी BC 4 सेंटीमीटर दे रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान निकाले, tan C और tan A। मान निकालना है tan C और दूसरा निकालना है tan A। देखिए ध्यान से,
एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर दिले है 90 डिग्री। यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए 90 डिग्री। उसका कहता है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर कह रहा है, और उसके बाद में बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कहता है tan सी और tan ए का मान निकाले, tan सी और tan ए का मान निकाले। तो देखिए tan सी और tan ए का मान निकालना है, तो ध्यान देना है। अगर हम लोग पहला निकालते हैं tan सी, देखिए tan सी निकालेंगे, tan सी तो सी से चलेंगे। देखिए यहाँ जहाँ कोण है उसी से चलना है, सी से चलेंगे यहाँ पर। इसके सामने वाला पी तो ये हो जाएगा बी, या ये 6 कर्ण है। देखिए तो tan का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। पी का मान हो गया 3 सेंटीमीटर, बी का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया। दूसरा tan ए कहा है, tan ए, देखिए अब ए से चलेंगे तो ए, तो यहाँ देखिए कोण के हिसाब से बदल जाएगा लंब और आधार, यह हो जाएगा पी, यह हो जाएगा बी। यानी अब हमारा आंसर tan का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा बी। तो पी का मान हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बी का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते कि यह सब क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। देखिए सवाल में मेन रूप से कोण देखना है कि कौन कौन से चलना है, और उसके अनुसार लंब और आधार बदलना है, बस अपने आप बन जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए चित्र दे दिया है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर थीटा है कोण, और कह रहा है 12 से 12 और यह दे दिया है 13। देखिए एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी दे दिया 12 सेंटीमीटर और बी सी 13 सेंटीमीटर। तो कहता है मान निकालना है, मान निकालना है साइन थीटा के, साइन थीटा के मान निकालना है। दूसरा निकालना है टैन थीटा के, टैन थीटा के, और तीसरा मान निकालना है, याद रखना है, तीसरा जो है वह टैन ए माइनस कॉट सी, टैन ए माइनस कॉट सी, इसी का मान निकालना है। देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री दिले हैं, और ए बी बराबर 12 दिले हैं, और ए सी 13 दिले हैं, और कह रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और टैन ए माइनस कॉस सी का मान निकालने के लिए। अब देखिए अगर हम देखना है साइन थीटा का मान निकालेंगे तो हमको पी बटा एच फार्मूला लगाना होगा, पी बटा एच फार्मूला लगाना होगा। तो देखिए यह कोण जहाँ पर बन रहा है इसके सामने वाला पी होता है, बार बार बोलते हैं यह कर्ण है, सबसे बड़ी जो भुजा होगा वह कर्ण होगा, याद रखना यह कर्ण है। तो कहने का मतलब थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण अति लंब होगा, जो बचेगा से आधार, यानी बी का मान हो गया, यह पी हो गया। देखिए तो पी बटा एच, यानी हमको ये चाहिए, पी एच हमको मालूम है, हमको चाहिए पी, यानी हम लोग को पी निकालना पड़ेगा, हम लोग को पी निकालना पड़ेगा, यानी हम लोग को लंब निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लंब निकाल लेते हैं, यानी कि पी निकाल लेते। तो देखिए पी निकाले का फॉर्मूला बताए हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एच का मान हो गया 13, या एच कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा जो होगा वह कर्ण होगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का होता है 169 माइनस 12 के 144 होता है, 9 से 5 16 में से 2 25, यानी 5। देखिए निकल गया पी हमारा 5 निकल गया। अब देखिए पहला निकालना था हम लोग को साइन थीटा, पी बाई एच, तो पी का मान हो जाएगा 5, एच का मान हो जाएगा 13। दूसरा निकालना है टैन थीटा, देखिए पी बाई बी, पी बटा बी, तो पी का मान 5, बी का मान हमारा हो जाएगा 12। तीसरा सवाल देखते हैं टैन ए माइनस कॉट सी, टैन ए माइनस कॉट सी। देखिए टैन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। देखिए फार्मूला याद रहेगा, हिसाब तुरंत बनेगा। देखिए पी का मान हो जाएगा 5, बी का मान 12, माइनस बी का मान हो जाएगा 12, माइनस पी का मान हो जाएगा 5। अब देखिए टैन ए माइनस, अच्छा कॉट सी है, कॉट सी, कॉट सी है, तब चलिए देखिए कॉट सी है, तो
इस बार सी से चलेंगे, यानी यहाँ से। तो अब इसके सामने ये पी हो जाएगा, यह वाला बी हो जाएगा। याद रखना है सी से चलना है, सी से। तो इसके सामने वाला पी और बी, तो पी का मान हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा कितना 12। और उसके बाद में बी का मान हो जाएगा 5। और उसके बाद में पी का मान हो जाएगा 12। लघुत्तम 12 लेंगे, 5 - 5 बराबर 0/12 बराबर 0 आंसर। ये देखिए हमारा सवाल बना है। देखिए आगे एक और सवाल और देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग टाइप 1 के सवाल सीख रहे हैं। देखिए एक सवाल दिया है, सबको ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है कौन सी 90 डिग्री, यानी यहाँ पर सी होगा 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर सी हो गया। उसके बाद कह रहा है AB बराबर 29 इकाई, AB यहाँ कर देते हैं ACB। AB बराबर 29 इकाई देने हैं, 29। AB बराबर 29, BC 21 देने हैं। तो कह रहा है कौन ABC बराबर थीटा, यानी यहाँ पर ABC देखिए, ABC कौन ABC बराबर थीटा। देखिए जहाँ बीच वाला जा रहा है ना, बीच वाला वहीं पर कोण बनेगा। तो यहाँ बीच में B है, तो B पर बनेगा कोण। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है, मान करा निकालना है। पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पहला सवाल का मान है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए समकोण त्रिभुज दे दिया है, जिसमें कौन सी 90 डिग्री दिया है। और याद रखना है AB दिले है 29 इकाई और BC दिले है 21 इकाई। तो कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान निकाले, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निकाले। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसके सामने वाला यह P हो गया, यह B हो गया, और सबसे बड़ी भुजा यह H है, H। देखिए हम लोग P निकालेंगे। अभी हम लोग ट्रिपलेट नंबर पढ़े थे, ट्रिपलेट नंबर। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे P। तो P जब निकालेंगे तो देखिए P निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान हो जाएगा 29 के स्क्वायर माइनस B का मान हो जाएगा 21 के स्क्वायर। देखिए 29 का होता है, 29 का वर्ग करेंगे, यानी 29 में 29 से, तो 29 99 81 के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 26, 9 दूनी 18 के 8, 8 दूनी 4, 1 5, 1 8 9 8 17, और उसके बाद में 8 814, 5 2 7 यानी 841 हो जाएगा। माइनस 21 के होता है, 21 के करेंगे, फिर 21 का वर्ग मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना करना है। तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यानी यह हो जाएगा 441 हो जाएगा, 441। अब देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे, 11 में 4 गया कितना हो जाएगा, 11 में से केवल 1 में से गया 0, और उसके बाद में 4 में से 4 गया 0, 8 में 4 गया 400। इसका वर्गमूल होगा 400 का वर्गमूल 20, यानी यह हमारा 20 निकल के आएगा, 20। अब देखिए हम लोग को समझना है
देखिए पहला सवाल हम लोग को बनाना है कॉस अति। देखिए पहले बनाने से पहले हम लोग एक आसान दिमाग लगाते हैं, उसका तो मान निकालना है। देखिए पूरे सवाल में साइन कॉस है, इस पूरे सवाल में साइन कॉस होता है, हम लोग ना साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा बनाने में। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, बोलिए P का मान 20, H का मान 29, कॉस थीटा का मान B/H, B का मान 21, H का मान 29 निकल गया। अब पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस, तो कॉस का मान हम लोग को निकला हुआ है 21/29, तो 21/29 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन निकला हुआ है 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 21 के वर्ग 441, 29 के हुआ 29 का भी निकाले थे हम लोग 841, प्लस 20 के 400/29 के 841, इसी को हम लोग को बना देना है 841 लघुत्तम। इससे ही मिला 441 जोड़, इससे यह मिलेगा 400 400 400 841, 841/841 कट के 1, यानी हमारा आंसर कितना होगा 1 होगा। देखिए पहला सवाल बना। देखिए जब भी जब जोड़ घटाव गुना भाग वाला सवाल है, अगर साइन कॉस अगर सिंपल है तो उसको पहले हम लोग निकाल लेंगे, वहाँ मान रख देंगे, तुरंत निकल जाएगा। एक तो दूसरा बनाना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा का मान अभी हम लोग निकाले थे 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का मान निकाले थे 20/29 का होल स्क्वायर। पावर जितना रहेगा उतना पावर लगाएंगे। 21 के 441 माइनस 29 के 841 आया था, माइनस 20 के 400/29 के 841, 841 लघुत्तम। इससे यह मिल जाएगा तो ऊपर वाला, तो इससे यह एक मर्तबे था 441 से कम 441, माइनस इससे यह मिला 841 तो एक मरतबे तो 400 441 में से एक, तो कितना बचेगा 41/841, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए एक आध सवाल हम लोग और देखते हैं, आशा करते कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ रहा होगा सब। गांव भर के दू बहिन गांव के तरा उ टोला हम नगे भेंट करे वो टोला में रही छे ओ एगो हुआ के लाइन हुआ से रहलन रात में रहलन वाली हां में रहलन एक करा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज लेना है ABC, कह रहा है इसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद बता रहा है कोण भी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर दे ले। उसके बाद में ए बी 8 सेंटीमीटर दे ले हैं। उसके बाद में बी सी 6 सेंटीमीटर दे ले हैं, 6 सेंटीमीटर दे ले हैं। उसके बाद में ए सी दे ले है, ए सी 10 सेंटीमीटर दे ले, ए सी 10 सेंटीमीटर दे ले। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान निकाले। कौन सी के सभी त्रिकोण, देखिए कौन सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कौन सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 गो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही हम लोग को 6 का 6 निकालना है कौन सी के त्रिकोणमितीय अनुपात सभी। तो देखिए
पहला अगर निकालेंगे, सब कुछ हमको मालूम है, इसके सामने वाला पी, यह हो जाएगा एच, एच कर्ण में से बड़ा होता है, यह होगा बी। तो देखिए पहला हो गया हम लोग को साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे पी बटा एच। तो देखिए पी का मान होगा 8, एच का मान हो जाएगा 10। देखिए पहला आंसर निकल गया। दूसरा निकालेंगे, देखिए सभी कौन सी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला b बटा एच, तो b का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, h का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरा क्या, बारी बारी से सब निकालीजिएगा। tan थीटा, तो देखिए tan थीटा तो पी बाई बी निकालेंगे, तो पी का मान हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर और बी का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार फिर नीचे से कॉट निकालेंगे, सेक निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे, निकल जाएगा। देखिए कौन सी का सभी कह सकता था कौन ए का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, सभी कहेगा यानी अन्य सभी कहेगा, चाहे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा, तो आपको सब निकाल देना, याद रखना है सब, जो भी छवो है छवो का छवो निकाल देगा। अगर एक को दे देगा कहेगा अन्य सभी निकाले, तो जो भी 5 को बचेगा उसको निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन हम अंतिम लास्ट पढ़ा रहे हैं, और एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर कर रहा है 90 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री है, ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर दे रहे हैं, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, यह 12 सेंटीमीटर दिए हुआ है। उसके बाद में पी क्यू 12 है, पी आर 13 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान निकालें। tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। देखिए हम लोग को ध्यान से देखना है। देखिए तो P से जब चलेंगे तो इसके सामने वाला हमारा हो जाएगा P, तो यह हो जाएगा B। P से चलेंगे तो यानी हम लोग को यह चाहिए QR का मान चाहिए। जब P से चलेंगे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, तो यह B हो जाएगा, यानी हमको P निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं P यानी QR का मान। देखिए P जब निकालेंगे, P यानी कहने का मतलब QR, तो P जब निकालेंगे तो रूट अंडर P निकालने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान कितना, सबसे जो बड़ी भुजा होता है कर्ण, तो एच का मान 13 है, तो 13 के स्क्वायर माइनस बी का मान कितना 12 है, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 के 144। हम लोग जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 से 4 25 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी यह हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए जो निकालना है उसका मान लिख देते हैं, tan p माइनस कॉट आर। देखिए tan का फार्मूला होता है p बटा बी, माइनस कॉट का फार्मूला होता है b बाई पी। अब देखिए ध्यान देना है, p से चलना है हम लोग को, p से चलेंगे तो इसके सामने वाला p, तो ये हो जाएगा b, तो p का मान हो जाएगा 5 बटा b का मान हो जाएगा 12 माइनस। अब चलना है r से, तो देखिए r यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, यह हो जाएगा b हो जाएगा। देखिए तो b का मान हो जाएगा 5 बटा p का मान हो जाएगा 12। जब लघुत्तम लेंगे 12, तो 5 माइनस 12 से माइनस तो 5, 0 बटा 12 बराबर 0 आंसर। ऐसा करते कि आपको यह भी हिसाब समझ में आया होगा। इसी के साथ यह वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद। सब्जी खाई छी ओला तो तनी की दे दी ये तो अपना पहले तेल देखो बाहर पत्थर लगा दे नहीं लेंगे बात रही तेल खाता ही नहीं था लोहर बात
तो सब्जी कहाँ रखल